अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात जारी हैं। हुकूमती दावों के बावजूद सैलाब मुतासरीन इमदाद की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। आज के प्रोग्राम में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात पर मबनी रिपोर्ट्स शामिल हैं, जबकि मुख्तलिफ शोबों में आवाम को दरपेश मसाइल का जायजा भी खबरों और रिपोर्ट्स की सूरत में प्रोग्राम का हिस्सा है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले चलते हैं सुबह सिंध की जानिब और नजर डालते हैं सिंध से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स और खबरों पर। मिट्यारी में सैलाब मुतासरीन को नादरा सेंटर की जानिब से वतन कार्ड जारी न करने के खिलाफ सैकड़ों अफराद ने एहतजाज करते हुए DCO ऑफिस के करीब कौमी शाहराह पर धरना देकर कौमी शाहराह को दोनों अतराफ से आधे घंटे तक ब्लॉक रखा। इत्तला मिलने पर मिट्यारी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को कौमी शाहराह से हटाकर ट्रैफिक बहाल की। आइए तफसीलात जानते हैं। मिट्यारी में सैलाब मुतासरीन को नादरा सेंटर की जानिब से वतन कार्ड जारी न करने के खिलाफ सैकड़ों मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए DC ऑफिस के करीब कौमी शाहराह पर धरना देकर कौमी शाहराह को दोनों तरफ से आधे घंटे तक ब्लॉक कर दिया। इत्तला मिलने पर मिट्यारी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को कौमी शाहराह से हटाया और ट्रैफिक बहाल की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया कि नादरा अमला और महकमा रेवेन्यू के अफसरान मिली भगत करके मनपसंद अफराद को वतन कार्ड जारी कर रहे हैं, जबकि मुतासरीन को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। याद रहे कि 2 माह पहले हुकूमत की जानिब से मिट्यारी जिले को सैलाब ज़दा करार दे दिया गया था, ताहम सिर्फ एक हफ्ते के अंदर तमाम मुतासरीन के वतन कार्ड मुअत्तल कर दिए गए, जिसके बाद अब मिट्यारी में वतन कार्ड जारी करने के लिए नादरा कैंप लगाया गया, जिसकी इत्तला मिलने पर हजारों लोग वतन कार्ड हासिल करने के लिए जमा हुए, जिनमें से फकत चंद लोगों को कार्ड जारी किए गए और बाकी अफराद को लिस्ट में नाम शामिल न होने का कहकर वापस कर दिया गया। इसके बाद मुतासरीन ने एहतजाज किया और धरना दिया। दूसरी जानिब नादरा अमले ने दावा करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन को ही वतन कार्ड जारी किए जाएंगे और जिनके नाम लिस्टों में नहीं है वो लोग ही वावेला कर रहे हैं। वकार मंगवानो, दुनिया न्यूज़, मिट्यारी। और नाज़रीन, अब आपको लिए चलेंगे नौशहर फिरोज की जानिब। नौशहर फिरोज के नवाही गांव आयल ननियों में पुरस्कार बीमारी के बायस 4 भाई और उनकी बहन मुकम्मल तौर पर जिस्मानी माजूर हो गए और इस वक्त गुर्बत के बायस हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। तफसीलात जानते हैं हयात खावर से। देहाती मोहम्मद ईदर तनियो गदा गाड़ी चलाता है। उसके 4 बेटे और 1 बेटी जो नॉर्मल पैदा हुए और जिंदगी की 7-8 बहारें नॉर्मल गुजारने के बाद जिस्मानी तौर पर माजूर होना शुरू हो गए और अब वो मुकम्मल तौर पर माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। उनकी टांगें, पांव और हाथ मुड़ गए और जिस्मानी तौर पर इंतहाई कमजोर हो गए, जिसके पास वो चल फिर भी नहीं सकते। माजूर होने वालों में 25 साल नसीमा, 22 साल गुलबहार, 20 साल मुमताज, 18 साल गुलजार और 15 साल महताब शामिल है। गुर्बत के बायस माजूर नौजवानों का इलाज भी सही तरीके से नहीं हो सका। माजूर नौजवानों के वालिद ईदल का कहना है कि वो अपने बेटों और बेटी के इलाज पर अपनी जमा पूंजी खर्च कर चुका है और कई शहरों में भी इलाज के लिए उन्हें लेकर गया, मगर इलाज महंगा होने के बायस मुकम्मल न हो सका। माजूर नौजवानों ने बताया कि उनकी जिंदगी किसी अजाब से कम नहीं है। वो बूढ़े वालिदैन का सहारा बनने के बजाय उन पर बोझ बन गए। माजूर अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनका इलाज कराया जाए ताकि वो भी नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाए। मोहम्मद हयात खाबर, दुनिया न्यूज़, नौशहर फिरोज। और अब एक नजर डालते हैं सुबह सिंध से मौसूल होने वाली चंद रिपोर्ट्स पर। टंडोला यार्ड में महविज जहांगीर सिद्दीकी फाउंडेशन और JS बैंक के बाहमी ताउन से जल्दी अमराज का कैंप लगाया गया। टंडोला यार्ड में महविज जहांगीर सिद्दीकी फाउंडेशन और JS बैंक के बाहमी ताउन से जल्दी इमराज का कैंप लगाया गया। जल्दी इमराज के कैंप का इनेकाद सिविल अस्पताल टंडोला यार्ड में किया गया, जिसमें कराची से जल्दी इमराज के माहिर डॉक्टर्स मंजूर अहमद मेमन, डॉक्टर रशीद लाखेर, लेडी डॉक्टर शाहिदा इसहाक समेत दीगर डॉक्टर्स कैंप में आए, मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया और अद्वियात फराहम की। कैंप में JS बैंक के एरिया मैनेजर अमजद ख्वाजा ने कहा कि कैंप का इनेकाद मुश्तरका तौर पर किया गया है। कैंप इंचार्ज डॉक्टर मंजूर मेमन ने बताया कि जल्दी इमराज के माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल तंजीम वॉल्डेप की जानिब से ये 472वां कैंप है। शिकारपुर के इलाके शेख मोहल्ला में लूटमार के दौरान पुलिस डाकुओं में मुकाबला, 2 डाकू हलाक, डाकुओं की फायरिंग से SHO जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक शिकारपुर के इलाके शेख मोहल्ला में लूटमार के दौरान पुलिस और डाकुओं में मुकाबला शुरू हो गया, जिसमें 2 बदनाम डाकू हिम्मत और आशिक जे हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला हिम्मत जे हो की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। मुकाबले के दौरान मसले डाकुओं की फायरिंग से SHO शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया है।
नाज़रीन, ये थी चंद रिपोर्ट सिंध की धरती से। अब आपको लिए चलेंगे बलूचिस्तान की दुनिया में और नजर डालते हैं बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली चंद रिपोर्ट्स पर। सुबह बलूचिस्तान में अमन अमान की खराब सूरत हाल के बायस कौमी शाहराह पर डकैतियों और अगवा के अलावा टारगेट किलिंग के वाकयात तवातुर के साथ मीडिया पर आते रहे हैं। कराची और कोयटा के दरमियान चलने वाली मुसाफिर कोचेस के ड्राइवरों ने डकैतियों के खिलाफ हड़ताल कर दी है। आइए तफसीलात जानते हैं। कराची कोयटा के दरमियान चलने वाली मुसाफिर कोचेस के ड्राइवरों ने डकैतियों के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी। गवर्नर वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान से FC की तैनाती का मुतालबा कर दिया। कोयटा और कराची के दरमियान चलने वाली मुसाफिर कोचेस में मस्तूंग और खिजदार के दरमियान लूटमार के वाकयात के खिलाफ कोचेस के ड्राइवरों ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अपनी बसें इंटरसिटी बस टर्मिनल यूसुफ गोट के मुकाम पर खड़ी कर दी, जिसके बायस कराची कोयटा के दरमियान सफर करने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। ड्राइवर यूनियन के सदर अब्दुल समद खान ने मीडिया को बताया कि खिजदार और मस्तूंग के दरमियान तैनात पुलिस और लेवीज फोर्स डकैतियों की इन वारदातों पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है, इसलिए जब तक इस रूट पर FC तैनात नहीं की जाती हम लोग अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएंगे। उन्होंने गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान से मुतालबा किया कि कराची कोयटा शाहराह पर फिलफौर FC की तैनाती अमल में लाई जाए। 2004 में लैंड माफिया और कब्जा माफिया के एक गिरोह ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बाग के कुछ हिस्से में कब्जा कर लिया, तो गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन ने इसकी भरपूर मुखालफत की, एहतजाज किया और उनके खिलाफ अदालत में केस भी दर्ज करवाया। 6 नवंबर 2004 को सुबह सवेरे गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन के साथी सिब्बी सेशन कोर्ट पेशी पर जा रहे थे कि उन पर दहशतगर्दों ने गर्ल्स हाई स्कूल के साथ फायरिंग करके हमला कर दिया, जिसमें गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन जिला बोलान के जनरल सेक्रेटरी उस्ताद मोहम्मद अकबर चलकरी मौके पर शहीद हो गए। हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए असातिज़ा ने एहतजाज किया और कई बार जलसे जुलूस भी मुनक्कद किए, लेकिन कातिल गिरफ्तार ना हो सके। आज शहीद अकबर की 6ठी बरसी के मौके पर गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। अजीम शान जलसा भी मुनक्किद हुआ। रैली की क़ियादत जिला बोलान के सदर मुनीर अहमद रिंद ने की। जलसे में मेहमान खास गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन बलूचिस्तान के सदर मोहम्मद नवाज जतक और असातिज़ा महाज पाकिस्तान के चेयरमैन हाजी मोहम्मद गफ्फार कादेजाई की। जलसे से बलूचिस्तान भर के मुख्तलिफ अजला से आए हुए असातिज़ा नुमाइंदों ने खिताब किया। उन्होंने हुकूमत पर शदीद तनकीद की कि 6 साल का अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक एक उस्ताद के कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। मुकर्रिर ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि कातिलों को कुछ हुकूमती अरकान की सरपरस्ती हासिल है। कैमरामैन के साथ मुश्ताक अहमद कलवार, दुनिया न्यूज़, भागनाड़ी, बोलान, कच्ची। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे मर्दान में अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सैलाब मुतासिरीन की इमदाद में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों के एजाज़ में खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई।